Hello student, today we are going to talking about the topic the noun। आज हम लोग जो है नाउन के बारे में बात करेंगे कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान दें, इसके डेफिनेशन में दिया गया है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेज, एनिमल्स, थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर कॉल्ड नाउन। ए नाउन कैन टेल यू हु आर वाट। मतलब क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दिया जाए, इसका डेफिनेशन दिया गया है कि जो नाउन होता है वो एक नेम होता है। इट इज़ ओनली नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि दुनिया में बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्दों का ये पूरा डिक्शनरी तैयार किया गया है। इन शब्दों में जो नाम वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जो नाम वाले शब्द होते हैं, चाहे वो पर्सन के हो, प्लेस के हो, एनिमल के हो, थिंग के हो, तो ये नाम वाले शब्दों को हम जो है नाउन कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड इज नाउन। ठीक है, यानी कि जो नेमिंग वर्ड है वही हमारा नाउन है। तो उम्मीद है तो इतना तो समझ में आ गया होगा। हमारे अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इमारतें हैं, जानवर हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, लोग हैं, इन सभी का एक नाम होता है और उसी नाम को हम जो है नाउन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नाउन की प्रकार के बारे में बात करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये नाउन कितने होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक नाउन के बारे में जानेंगे अच्छे से, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन के किस हिस्से में क्या चीज़ आता है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर नाउन के प्रकार भी दिए गए हैं और उनको एग्जाम्पल की तरह से समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन में क्या आ जाता है, राजप्पा, जॉन, ठीक है, मैंगलोर, दिल्ली, ये सारे के सारे जो हैं किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन में क्या है, स्टूडेंट, टीचर, रिवर, चेयर, रोड, ये सारे के सारे कॉमन नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या आते हैं, फैमिली, आर्मी, स्टाफ, ठीक है, क्राउड, ये सारे सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। मटेरियल नाउन में क्या आते हैं, गोल्ड है, सिल्वर, क्ले, वुड, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं, ये मटेरियल नाउन में आते हैं। और एक नाउन और होता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पेशेंस, चाइल्डहुड, प्रेस्टिशिप, डार्कनेस, केमिस्ट्री, ये सारे जो हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल से तो अभी नहीं समझ में आया होगा, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पर 7 अक्षरों में कहा गया है जो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होता है एक पार्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, नेम ऑफ पार्टिकुलर नेम होता है किसका, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, इन सभी का एक पार्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, और ये जो है पार्टिकुलर नेम के साथ साथ जो है ये प्रॉपर नाउन के जो भी वर्ड आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, चाहे वो बीच में ही भले क्यों ना हो, ठीक है, चाहे बीच में हो चाहे कहीं भी हो सेंटेंस में, वो हमेशा कैपिटल लेटर से यूज किए जाते हैं। अब पार्टिकुलर नेम होता क्या है, पार्टिकुलर को कहते हैं हिंदी में विशेष। ठीक है, विशेष नाम होते हैं, जैसे बराक ओबामा एक व्यक्ति का नाम है, अल्टो जो है एक कार का नाम है, चाइना जो है एक देश का नाम है। ठीक है, और होली बुक, ठीक है, फॉर क्रिश्चियन इज द बाइबल। ठीक है, अब यहाँ पर बाइबल का नाम दिया गया है, ये पार्टिकुलर नेम है। ठीक है, ये बाइबल हो गया, चाइना हो गया, अल्टो हो गया, बराक ओबामा हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारा पार्टिकुलर नेम है। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक नाम रखा जाता है, चाहे रमेश हो, रोहन हो, राकेश हो, कोई भी वस्तु होता है उसका एक नाम होता है। ठीक है, कोई भी जगह होता है उसका नाम होता है, कोई भी जानवर होता है उसका नाम रखा जाता है इंसानों के द्वारा। ये नाम रखने का कार्य इंसान ही करते हैं। ठीक है, तो इन नामों को जो उनके नाम से हम जानते हैं उसी नाम को जो है हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर नहीं समझ में आया होगा तो जैसे हमारा रोहन जो है, रोहन क्या है, रोहन एक नाम है। अगर हम कोई भी जा रहा है, अगर हम रोहन चिल्लाएंगे, मान लो 2-4 बच्चे जा रहे हैं, अगर उसमें हम रोहन चिल्लाते हैं या रोहन को बुलाते हैं तो सिर्फ रोहन ही आएगा, बाकी बच्चे खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं बच्चों इधर आओ,
ठीक है। उसमें से 2-3 बच्चे जो है कंफ्यूज रहेंगे कि किसको बुलाया गया है, लेकिन अगर सिर्फ कहेंगे रोहन तुम इधर आओ तो सिर्फ रोहन ही आएगा, बाकी बच्चे वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से आगरा में अगर ताजमहल है तो ताजमहल क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है। आगरा क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है, ठीक। अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन का। पहले इसके डेफिनेशन में देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए वर्ड विच इज कॉमनली यूज टू नेम people, place, things or ideas. They are not the names of single person, place or thing. अब जो प्रॉपर नाउन था ठीक उसी की तरह ये भी है कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या है, कॉमन नाउन भी एक वर्ड ही है, ठीक है, जो क्या होता है कॉमनली यूज टू नेम, यानी कि एक साधारण तौर पे नेम के लिए यूज किया जाता है ये भी, लेकिन ये पार्टिकुलर नेम यूज नहीं होता है, ठीक है। ये कॉमनली नेम यूज होता है। जो किस पे यूज किया जाता है, नॉट ए सिंगल पर्सन, प्लेस आर के लिए नहीं यूज करते हैं, ये यूज करते हैं दे आर नॉट नेम्स ऑफ द सिंगल पर्सन। ये सभी एक जात वर्ग के बारे में बात करता है। जैसे द डॉक्टर एंड द इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट्स ए लॉट ऑफ द सोसाइटी। एलिफेंट्स इज नॉट एन हैवीएस्ट एनिमल्स। कार आर रनिंग ऑन द स्ट्रीट। स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्टूडेंट्स है, कार है, ठीक है, एलिफेंट है, तो इनका ये जो है एक पूरी एक जाति को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जब जाति को व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कॉमन नाउन का यूज करेंगे। जैसे अगर ये कार है तो इस कार को हम अगर कार कहेंगे तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन अगर इसी कार को कहें कि ये अल्टो खड़ी है तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर कहेंगे कार खड़ी है तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि कार जो है हम सभी गाड़ियों को कहते हैं, चाहे वो अल्टो हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो। उसी तरह से अगर यहाँ पर एलिफेंट है तो एलिफेंट तो हम सबको कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एलिफेंट का नाम रख दिया गया है, मोती नाम रख दिया गया है, तो ये मोती वर्ड जो हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर एलिफेंट कहा गया तो कॉमन नाउन है। अगर बॉय शब्द है, ठीक है, बॉय शब्द है तो बॉय को हम कहेंगे कॉमन नाउन, लेकिन बॉय के लिए अगर हमने राम यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक। फिर अगली नाउन की बात करते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन समटाइम्स रेफर टू ए ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक थिंग। मतलब क्या है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन रेफर टू ए ग्रुप, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप को रेफर करता है, ठीक है। जैसे टेबल, चेयर्स, कबोर्ड्स एक्सेट्रा, ये जो है एक ग्रुप अंडर द कलेक्शन ऑफ नाउन, जो फर्नीचर होते हैं इनका ग्रुप एक्सप्रेस करता है। कुछ और भी उदाहरण, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम आर्मी कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, बैंड, चॉइस, क्लास, कमेटी, क्रू, ये सारे जो है पीपल के ग्रुप है। और एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनी, फ्लॉक, हर्ड, पैक, पॉड, स्कूल, स्वार्म, ये एनिमल के ग्रुप को कहते हैं। और कोई थिंग का ग्रुप रहता है तो बंच ऑफ की, ठीक है, बंडल, क्लम, पेयर, ये सभी जो है ग्रुप। अब इसको और अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर एक पुलिस वाला है, ठीक है, तो उसको हम पुलिस कहेंगे तो ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। अगर उस पुलिस वाले का नाम है, ठीक है, जैसे राम सिंह नाम है तो राम सिंह का क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और पुलिस है तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर एक साथ कई पुलिस रहे, ठीक है, कई सोल्जर रहे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आर्मी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रूप ऑफ पुलिस कह सकते हैं, आर्मी कह सकते हैं। तो आर्मी वर्ड क्या हो गया, आर्मी वर्ड हो गया हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और ये ग्रुप जो होता है ये कलेक्टिव नाउन में आता है। जब भी किसी भी वर्ड को ग्रुप के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे यहाँ पर कॉलोनी है, ठीक है, फॉल्क है, हर्ड है, ये सारे शब्द क्या है, हर्ड ऑफ काव, ठीक है, प्राइज ऑफ लायन, ठीक, क्राउड ऑफ पीपुल, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो आर्मी, क्राउड, कमेटी, पुलिस, बंडल ऑफ स्टिक, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। यानी कि ऐसे नाम जिसमें हमको पता चले कि ये नाम में जो है एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप का समूह बना रहा है ये शब्द, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे कि ये हमारा
कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमारा क्लास रहता है तो क्लास में हम एक बच्चा नहीं पढ़ता है पढ़ने के लिए, कई बच्चे पढ़ते हैं। जब कई बच्चे उसमें बैठते हैं तभी वो क्लास बनता है। एक बच्चा बैठा रहेगा तो उसको हम क्लास नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब क्लास शब्द आ गया तो क्लास वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन वर्ड। चलिए आगे बात करते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब कि मटेरियल नाउन वो होता है जो किसी भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या वेट कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें नेचर से डायरेक्टली मिलता है। जो भी नेचर होता है, नेचर से हम इसको डायरेक्ट पाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क इज स्वीट, द शर्ट इज मेड ऑफ क्लोथ। देखिए क्लोथ यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल हो गया। मिल्क क्या हो गया, स्वीट हो क्या नाम, मटेरियल हो गया। टी जो है ये एक मटेरियल हो गया। वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे मटेरियल में आते हैं। और जो मटेरियल होते हैं उनका एक नाम रखा जाता है। जैसे एक मटेरियल है सिल्वर है, उसका नाम सिल्वर रखा गया, तो ये हमारा मटेरियल नाम में हो गया, ठीक है। मिल्क है, ये भी हमारा मटेरियल है, ठीक है। क्लोथ हो, ये भी मटेरियल है। वुड, ये भी मटेरियल है। तो इनको जो हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा आखिरी नाउन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ ए सम क्वालिटीज, स्टेट्स और एक्शन कंसिडरेड टू बी ए पार्ट फ्रॉम द थिंग्स टू विच इट्स बिलोंग्स, ठीक है। अब ये वो नाउन वर्ड होते हैं, ये भी एक शब्द ही होते हैं, शब्द के अलावा कुछ नहीं होते हैं, कुछ नेमिंग वर्ड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो शब्द होते हैं इससे हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग रहती हैं, ठीक है। उन फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर हमको पता नहीं चला कि ये कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम किसी को बता नहीं पाएंगे। तो उसका एक नाम रखा गया, हर एक फीलिंग का नाम रखा गया है। जैसे कोई बच्चा खुश होता है तो हम उसको कहते हैं हैप्पी, हैप्पी है, खुश है। अगर रोता है तो कहते हैं ना वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे अंदर कुछ फीलिंग है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, मदरहुड, पैट्रियोटिज्म, इन्फेंसी, ये सारे के सारे जो है ऐसे वर्ड हैं जो एक क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और इन्हीं का जो नाम रख दिया गया है वही हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको अब हम एक बुस्टअप कर लेते हैं। जैसे नाउन फॉर द किड्स यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन रेफर टू द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, पीपल, प्लेस, एनिमल्स नेम, फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, सिटी, बुक एक्सेट्रा, ठीक है। उसी तरह से प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन रेफर टू नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। जैसे ताजमहल, गंगा, न्यू दिल्ली। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन रेफर टू द नेम ऑफ ग्रुप, यानी कि एक नेम ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर कलेक्शन होता है जो मेनी टेकन टुगेदर, ठीक है, जो एक साथ आते हैं। जैसे क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, फ्लीट हो गया, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू द नेम ऑफ फीलिंग, स्टेट और माइंड और क्वालिटी, ठीक है। ये एक फीलिंग होती है, स्टेट होता है, इमोशंस होता है, जिसका नाम रखा जाता है। जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ठीक, अभी अभी मैंने बताया भी है। मटेरियल नाउन क्या है, दीज आर द नाउन दैट रेफर टू द नेम ऑफ मटेरियल्स, सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। ये नेचर से हमको मिलता है और इनसे हम कई चीज़ों का निर्माण भी करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब इस गोल्ड से अगर हम रिंग बनाते हैं तो रिंग हमारा क्या नाम हो गया, रिंग हमारा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। अगर हम लिख दें गोल्डन रिंग तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको जो है फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है हिंदी माध्यम के बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेड बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।